हाउसबिल्लामिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है एमसीएम 310 का लेक्चर नंबर 11 बेसिक क्लॉजेस पैटर्न्स। ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा और सिंपल सा लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। टेक अ लुक ऑफ द दिस द लैंग्वेज चेंज स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड मूव अप। लैंग्वेज चेन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज चेन दी हुई है। सबसे पहले है क्लू, ग्राफाइन इंटू मॉर्फीम इंटू वर्ड इंटू फ्रेज एंड दिस इंटू क्लॉज। ये हमारे पास क्या दी हुई है, हमारे पास जो है वो लैंग्वेज चेन दी हुई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्लॉज की डेफिनेशन क्या है। क्लॉज देखें तो क्लॉज इज अ ग्रामेटिकल यूनिट। ये हमारे पास एक ग्रामेटिकल यूनिट है। इंक्लूड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेसिस ऑफ प्रपोजिशन, जिसमें जो है वो सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर जो है प्रपोजिशन को भी एक्सप्रेस किया जाता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट का आप लोगों को पता है। प्रपोजिशन में पिछले इसमें लेक्चर में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। प्रेडिकेट हमारे पास वो हिस्सा होता है जो है वह सब्जेक्ट के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। ये आम तौर पर जो है हमारे पास वर्ब और उससे मुतल्लिक जो हमारे पास नॉलेज होती है उस पे डिपेंड करते हैं, उस पे मुश्तमिल होते हैं। तो हमें ये किसके बारे में नॉलेज देता है, हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारे पास है देयर आर 5 बेसिक क्लॉज पैटर्न। क्लॉज पैटर्न्स हमारे पास 5 बेसिक क्लॉज पैटर्न है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द चिल्ड्रन प्लेड, द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट प्लेड वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया। यू आर अ ब्यूटीफुल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अली सब्जेक्ट हो गया, वर्ब गेव हो गया, हिज फ्रेंड और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अरबी ड्रिंक हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारे पास क्या है, पांचवा है। बाकी चीज़ें तो यहाँ पे आप लोगों को सारी समझ आ जाएंगी। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो चीज़ या शख्स होता है जिस पर जो है वर्ब बराह रास्त असर करता है, यानी कि उसके ऊपर जो है वो असर ही वर्ब का होता है। अच्छा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दूँ कि अली ने सेब खाया। यहाँ पर अब सेब पर जो है वो खाने का अमल हो रहा है कि सेब को खाया जा रहा है, तो इसलिए जो होगा हमारे पास सेब इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट असर हो रहा है। इनडायरेक्ट होता है जो किसी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो हासिल करते हैं, ठीक है? मतलब वो शख्स या चीज़ जो किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हासिल करती है या उससे जो है फ़ायदा उठाती है, तो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्टली काम करती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल दी हुई है। डू दिस एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द बेसिक क्लॉज पैटर्न। वी पेंटेड द टाउन रेड। आंसर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इसका इन्होंने आंसर बताया हुआ, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। यहाँ पे देखें वही हमारे पास सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है यानी कि एक्शन वर्ब है हमारे पास, टाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड रेड हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे जो एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों ने एक बार खुद भी प्रैक्टिस करनी है और मैं भी आप लोगों को समझा देती हूँ। सबसे पहले सेंटेंस है वी पास्ड द बॉय कलेक्शन बास्केट। अब देखिए वही हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, पास जो है वो वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ब है। और उसके बाद जो है हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखें तो द बॉय जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कलेक्शन बास्केट जो है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास है वही पास द कलेक्शन बास्केट। अब देखिए वही जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, पास्ट हमारे पास वर्ब है और कलेक्शन बास्केट जो है वो हमारे पास आ जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। नंबर 4 है आदम अपीयर्स इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। अब हमारे पास क्या है कि आदम हम कह रहे हैं सब्जेक्ट है, अपीयर्स वर्ब है और इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाता है, इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 5 है हसन इज़ अ मैथ्स टीचर, ठीक है। हसन हमारे पास होगा और सब्जेक्ट होगा, इज़ हमारे पास वर्ब होगा और आ मैथ टीचर जो है वह बस कॉम्प्लीमेंट है। हिज मोटिव वाज माइटेरियस। हिज हमारे पास जो है वो आता है हिज मोटिव सब्जेक्ट है, वाज हमारे पास वर्ब है और माइटेरियस जो है मिस्टेरियस जो है वो बस कॉम्प्लीमेंट है। आई वॉन्ट द सूट, आई हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वॉट हमारे पास वर्ब होगा और द सूट हमारे पास होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद 8 और 9 की आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को एक बार खुद समझ आ जाए कि आप लोगों को इसकी समझ आई है क्लास की या नहीं है। अगर नहीं है तो दोबारा एक बार आप लोगों ने मेरे लेक्चर अच्छे से सुनना है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए।
आई होप सो आप लोगों के लिए जो है ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।